नहीं, अरे मत मानिए ना, आप अपने बाप को भी मत मानिए। नहीं प्लीज कह रहा है रशीदी साहब, ऐसी बात है प्लीज, अपने बाप को भी मत मानिए। कोई बात करने का तरीका है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल है, ये कोई तरीका है तुम्हारा? मतलब जातियात पे बात कर रही हो क्या? कहें बिल्कुल अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और भगवा रंग तो अब जो है हम उतारेंगे नहीं। अलग अलग बार अलग अलग शहरों में ऐसा होता रहा मुस्लिम महिलाओं के साथ, लेकिन एक बार भी आप लोगों में से कोई डट कर खड़ा नहीं हुआ कि जो हो रहा है मुस्लिम महिलाओं के साथ वो गलत है। ज्यादा हितैषी ना बनो, आप ही मुस्लिम अरे इसके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। देखो मुंह से मैं भी कह दूं, मुझे जो है मैं आपके साथ कोई भी औरत आती तो उसको जो है कहते रात को आया करो, यहाँ 2 बजे तक की सब महफिल सजी रहती है। मैं पीड़िता को बोल रही हूँ, आप ये काला भी हटा दीजिए, पूरा भगवा पहनिए। देखती हूँ मैं किसकी हिम्मत है जो आपको कहे कि इस्लाम से खारिज हो गई। मेरा स्टॉल खींचा उन्होंने, मेरा नकाब खींचा, जो है बिल्कुल टच भी करते थे गलत जगह पर। एक मुस्लिम महिला भगवा हिजाब पहनकर योगी जी के पास जा रही थी शिकायत दर्ज करवाने। क्यों? क्योंकि उसके घर वालों ने ही, मतलब उसके भाई के किसी रिश्तेदार ने उसे परेशान किया था, गंदी गंदी हरकत करता था। तो पहले उसने अपने भाई से कंप्लेन किया तो भाई उल्टा उसी को मारने पीटने लग गए। तो वो तंग आकर योगी जी के पास जा रही थी भगवा हिजाब पहनकर। तो उस पर उस शहर के मौलाने ने फतवा जारी कर दिया, उसको इस्लाम से निकाल दिया कि तुमने ये ऑरेंज कलर का, तुमने भगवा कलर का हिजाब कैसे पहन लिया। मतलब ये नहीं देख रहा है कि लड़की के साथ प्रताड़ित हो रहा है। आप देखिए खुद ही इस वीडियो में कि मौलाने ने मतलब इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। हमें फरियाद लेके इस वजह से आ जाना पड़ा क्योंकि कुछ जो है आवारा लड़के जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, अश्लील बातें करते थे। फिर उसके तरह मेरा स्टॉल खींचा उन्होंने, मेरा नकाब खींचा, जो है बिल्कुल टच भी करते थे गलत जगह पर उन्होंने। हमने उसकी शिकायत जो है हमने कहा कि हम जनता दरबार में जाके करेंगे, योगी जी से करेंगे, जाओ कर देना। और फिर जब जनता दरबार हम गए जो है योगी जी ने वहाँ से हमको न्याय मिला और बहुत सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हुई। और तब से वो लोग तो परेशान नहीं करते, लेकिन ये शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी साहब को ये फैमिली फ्रेंड की तरह हमारे हैंगे, तो इन्हें पता चल गई और इन्होंने मेरा भाइयों से कह के हुक्का पानी बंद करवा दिया। ये कि जब से हम 3-3 दिन भूखे रहे हैंगे, कभी किसी ने खाना दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, मदद कर दी। हम बीमारी की वजह से काम भी नहीं कर पाते और ना हम इतने पढ़े लिखे हैंगे। मुद्दा उठाया उस मौलाना ने जिसने कहा आप ये कलर क्यों पहन के चली गई। क्यों भाई, हरा कलर ही पहनेंगे तभी मुसलमान रहेंगे क्या हम लोग? क्या मुसलमान बहन बेटियां या भाई कोई टोपी कलर, कोई कुर्ता कुछ नहीं पहन सकते इस कलर का? भगवा कलर पहनते ही हम हिंदू हो जाएंगे? कैसे, कहाँ के पढ़े हुए मौलाना हैं ये? इनसे सबसे पहले तो इनकी डिग्रियां पूछनी चाहिए, कौन सा कुरान शरीफ पढ़कर आए ये सब लोग। और मैं पीड़िता को बोल रही हूँ, आप ये काला भी हटा दीजिए, पूरा भगवा पहनिए। देखती हूँ मैं किसकी हिम्मत है जो आपको कहे कि इस्लाम से खारिज हो गई। आप होते कौन है इस्लाम से खारिज करने वाले? मैं आपको बता दूं, मैं सारे देश को बता दूं, जो इस्लाम धर्म में पैदा हो गया उसको ये मुल्ला ना कभी खारिज कर सकते हैं। मेरी मर्जी होगी मैं हिंदू धर्म अपनाऊं या ना अपनाऊं। मैं कोई कलर पहनूं ना पहनूं, अल्लाह पाक से सीधे बात करूंगी मैं। मुझे बीच में ये मुल्ला मीडिएटर चाहिए ही नहीं। ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि तुम भगवा पहन कर गई हो? किसी मुल्ला की हिम्मत नहीं है किसी बहन बेटी को या भाई को इस्लाम से खारिज कर दे। कौन है बीच में आप लोग? कौन है आप लोग? कैसे खारिज करेंगे आप? अल्लाह पाक ने आपको कोई सर्टिफिकेट देके भेजा है क्या कि आप इस्लाम में लाएंगे और आप इस्लाम से हटाएंगे? कोई हुक्म नहीं कर रहा। झूठ बोलते हैं आप लोग। आप लोगों ने इस्लाम पे कब्जा कर रखा है अपना। इस्लाम धर्म को अपने हिसाब से चलाते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आपको। इस्लाम धर्म का क्या रूप दिखाते हो आप? सिर्फ बहन बेटी को प्रताड़ित करना, 72 हूरे, ये सब बताते हो आप। शर्म नहीं आती है? अच्छा, सीसीटीवी फुटेज इनका देखे कि इन्होंने गाली बकी के नहीं बकी, मस्जिद में बैठ के सुअर का नाम लिया, मेरे बाप को सुअर बोला, इतनी गंदी गाली मुझे दी, डंडा उठाया मारने के लिए। और कोई भी औरत आती तो उसको जो है कहते रात को आया करो, यहाँ 2 बजे तक की सब महफिल सजी रहती है। ये जो महिला है ये बिल्कुल झूठी है और इसके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। देखो मुंह से मैं भी कह दूं, मुझे जो है मैं आपके अगर कोई महिला बीजेपी को वोट दे देती है, उसका देवर उसको पीट देता है, वो पूरा टाइमलाइन भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बार नहीं अलग अलग बार अलग अलग शहरों में ऐसा होता रहा मुस्लिम महिलाओं के साथ, लेकिन एक बार भी आप लोगों में से कोई
डट कर खड़ा नहीं हुआ कि जो हो रहा है मुस्लिम महिलाओं के साथ वो गलत है। ज्यादा हितैषी ना बनो, आप ही मुस्लिम हैं। अरे आप सुनिए, अगर आप अपना काम कर लेते तो हमें नहीं करना पड़ता। आप अपना काम कर लेते हमें नहीं करना पड़ता। महिलाओं से भारत का हर व्यक्ति खड़ा होगा मुस्लिम बहनों के साथ। अजहरी साहब अपना घर परिवार ख्याल रख लेते तो हम लोगों को नहीं करना पड़ता। अगर हो जाए बागी हो जाए तो ऐसे हिंदू महिलाएं भी बहुत है, दिखाओ उन्हें ला करके। जो बार बार बदनाम करने की बात कर रही है, शहर काजी के पास जाना, उनकी बुराई करना। इंसान एक पल को भूखा पेट तो सो लेगा, लेकिन जो 4 लोगों की तरफ से गलत बयानबाजी की जाती है उसको हमेशा दबाया जाता है, कुचलाया जाता है, जो कहा जाता है कि रात में आया करो। ये कैसे सहेगा? छेड़खानी, गलत जगह पर हाथ लगाया जाता है। ये झूठी हैं, इनके पास कोई सबूत हो। देखो अदालत में सबूत टिकते हैं, जबान से कोई सबूत नहीं टिकता। अली भाई एक बात और बताइए, अब आप चारों तरफ से आपको घेरा जा रहा है। कुछ लोग आपको झूठा बोल रहे हैं, कुछ लोग आपको मक्कार बोल रहे हैं। क्या आप अपना ये पहनावा जारी रखेगी या फिर दबाव में आके वापस? मेरे पास पैसे होते तो हम तो ब्लैक हिजाब की जगह जो है ये भगवा हिजाब पे ओढ़ लेते पूरा। हम बिल्कुल अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और भगवा रंग तो अब जो है हम उतारेंगे नहीं। आप किसके साथ खड़े हैं? आप एक महिला के साथ खड़े हैं, तो आप पीड़िता के साथ खड़े हैं। मैं तो इंसाफ, आप किसके साथ खड़े हैं? भाई साहब मैं इंसाफ महिला के साथ नहीं खड़े हैं। मैं एक आदमी की महिला के साथ नहीं खड़े, कोई फैसला नहीं कर सकता। चलिए ठीक, एक आदमी के ये ना तो संविधान कहता है ना कानून कहता है। रशीदी साहब आपकी बात सुनी ना मैंने, अब मुझे मेरी बात रखने का मौका दीजिए बराए मेहरबानी। मुसलमान महिलाओं को डिक्टेटरशिप के अंदर रखने का सिलसिला आज से थोड़ा ही चल रहा है, ये तो 1450 साल से चल रहा है। वो बेचारी लड़की, मैंने आपका वो डिबेट भी देखा था, वो बेचारी लड़की को ये पहले जो एक मौलवी साहब बैठे हुए थे वो किस तरह से बोल रहे थे कि आरएसएस ने बोला है, भाजपा ने बोला है, ऑरेंज रंग का तुम दुपट्टा पहन ली हो। क्यों नहीं पहन सकते भाई? आप धर्मों को बांटेंगे रंगों से? आप गेंदे का फूल और गुलाब के फूल में आप तफरका महसूस करवाएंगे? आपसे पूछेंगे हम कि हमको ऑरेंज पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? हमारे भारत के तिरंगे झंडे में भी भगवा रंग है, तो क्या किया जाए? इसीलिए क्या अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कत्ल जिंदा है का नारा लगता है, यही वजह है क्या? तिरंगे में तो हरा भी है, हरे पर आपत्ति क्यों होती है? हरे को मुसलमानों का रंग क्यों कहा जाता है? नहीं, उसका भी जवाब दीजिए ना कि हरे रंग को मुसलमानों का रंग क्यों कहा जाता है जब तिरंगे में है वो? उसका भी जवाब दीजिए साथ साथ। खाली भगवा पर बात करेंगे, हरे रंग पर बात नहीं करेंगे, ये तो नाइंसाफी है। तभी हम मुसलमान होंगे। हम हरा नहीं पहनेंगे तो हम मुसलमान अरे मैंने कब कहा है कि हरा पहनेंगे तो मुसलमान होंगे? लेकिन आप ही लोग तो कहते हैं मुसलमानों का रंग है, आप ही लोग कहते हैं मुसलमानों का रंग है, हमारा तो नहीं है। हम कब कहे? नहीं, हमारा तो नहीं है। सारे भाजपा ही कहते हैं, सारे आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये हरा रंग मुसलमानों का है। हम नहीं कहते, आप लोग कहते हो, तो इस पर भी तो बोलो कि हरा रंग भी मुसलमान का नहीं है। अरे रशीदी साहब, आपके बोल पट्टे सबको पता है, पूरे मुसलमान कौम की, भारत की बेटियों को पता है आप क्या क्या बोलते फिरते हैं, सबको पता है। आप लोग मैंने क्या बोल दिया? मुसलमान लड़कियों के मैंने क्या बोल दिया? ये कोई बात करने का तरीका है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल है। ये कोई तरीका है तुम्हारा? मतलब जातियात पे बात कर रही हो? क्या कह दिया मैंने ऐसा? किस लड़की से मैंने क्या कह दिया भाई? क्यों आपने नहीं कहा? आपसे मैंने क्या कह दिया? कभी कुछ कहा है? मेरी कभी बात हुई है आपसे? का प्रोपेगेंडा आपने नहीं बना। क्या चीज? लड़कियां आवारा हो जाती हैं शिक्षित होने से, ये आपने नहीं बोला है। मैंने तो नहीं बोला कि शिक्षित होने से आवारा होती है, मैंने नहीं बोला। दिखाओ मेरा बयान कहाँ है? आपको रिकॉर्डिंग सुनो। हम नहीं मानेंगे मुल्ला को। नहीं, अरे मत मानिए ना, आप अपने बाप को भी मत मानिए। नहीं प्लीज कह रहा है रशीदी साहब, ऐसी बातें नहीं प्लीज, बाप को भी मत मानिए। प्लीज ऐसी बातें नहीं रशीदी साहब, प्लीज हमने कब कहा माँ बाप पर मत जाइए। मैं ये कभी अलाउ नहीं करूंगा रशीदी साहब, माँ बाप पर मत जाइए। ये क्या मतलब होता है? ये आपकी, नहीं मैं समझ गया रशीदी साहब कि आप एक महिला, आप उस मुस्लिम महिला के साथ क्यों नहीं खड़े थे? नाजिया कुछ कह रही है, आपको लग रहा है कि गलत उन्होंने कहा है, मैंने कह दिया नाजिया ने के पास रिकॉर्डिंग सुना दे, आप नाजिया के फादर तक चले गए। कितने शर्म की बात है कि एक मुस्लिम महिला अपना दर्द बयां कर रही है टीवी में आके मौलाना के सामने, और मौलाना उसके मुंह पे बोल रहा है सबके सामने कि तुम झूठ बोल रही हो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है। इनको बस 72 हूड़ चाहिए, 72 हूड़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बाकी इनको कोई लेना देना नहीं है। आप इस मौलाना की सोच पे क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।